उत्तराखंड में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करेंगे विस्तार के साथ। द्वारहाट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन उपाध्याय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में सभी पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कब्जा कर लिया है। मतदान में 802 छात्र छात्राओं के सापेक्ष 332 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें 11 मत निरस्त हुए हैं। अध्यक्ष पद में विद्यार्थी परिषद के नेहा भट्ट ने अपनी प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी कोमल बिष्ट को 48 मतों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। नेहा भट्ट को 190, कोमल को 142 मतों से संतोष करना पड़ा। उपाध्यक्ष पद में मोहित आर्या ने रोहित सिंह अधिकारी को 18 मतों से हराया है। इसके साथ आपको बता दें कि सचिव पद पर संजीव आर्य को 184 और करण अधिकारी को 145 वोट मिले हैं। संजीव को 39 वोटों से जीत मिली है। छात्रा उपाध्यक्ष में गुंजन जोशी विजयी हुई है। तो आपको बता दें कि एबीवीपी ने सभी पदों पर कब्जा कर लिया है। 332 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। छात्र चुनाव जब हुए तो इस दौरान एबीवीपी का दबदबा कायम रहा और छात्र संघ चुनाव में नतीजे जब सामने आए तो एबीवीपी ने तमाम पदों पर अपना जो कब्जा है वो कायम रखा है। सभी पदों पर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। इस चुनाव के दौरान आपको बता दें कि 332 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। इस दौरान छात्र संघ चुनाव में हालांकि छुटपुट घटनाएं भी हुई, लेकिन इन घटनाओं के बीच सभी पदों पर एबीवीपी ने कब्जा कर लिया है और मतदान जब हुआ तो उसके बाद मतों की गिनती में एबीवीपी ने परचम लहराया है। तो आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। सभी पदों पर एबीवीपी ने अपना कब्जा कायम रखा है और इस दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद, साथ ही साथ सचिव पद के लिए जो मतदान हुआ था उसमें एबीवीपी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम जानकारियां दी है। उन्होंने कहा कि उनका मुंबई दौरा काफी सफल रहा है और इस दौरे में मुख्यमंत्री के प्रयास से 35,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ आगे उन्होंने कहा कि सूचना विभाग द्वारा जो भी अलग से फिल्म बनाने को लेकर विभाग बनाया गया है, उसके द्वारा कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मुंबई में बातचीत और चर्चा की गई। इस दौरान सभी एक्टर और प्रोड्यूसर समेत डायरेक्टर से उत्तराखंड की फिल्म पॉलिसी पर बातचीत हुई है और साथ ही सुझाव भी मांगे गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि फिल्म प्रोड्यूसर्स द्वारा यह बताया गया है कि उत्तराखंड में फिल्म बनाना बहुत ही मुफीद है, क्योंकि यहां पर हर काम सिंगल विंडो द्वारा किया जाता है। सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। देखिए, कल मुंबई में कल और परसों जो रोड शो आयोजित किए गए थे उसमें 35,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू अब तक हुए हैं और सूचना विभाग की तरफ से जो फिल्म प्रभाग है, हम लोग फिल्म प्रोडक्शन और शूटिंग का हम लोग परमिशन देते हैं, उससे संबंधित जो उत्तराखंड में करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, तो उसको अलग से एक सेशन रखा था जिसमें फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे और जो एक्ट्रेस थे और जो एक्टर थे, उनकी सभी के साथ बैठक हुई थी। जो हमारी करंट फिल्म पॉलिसी है उन्होंने दिखाया था, जो प्रस्तावित है उसको भी दिखाया था। अगर कोई सुझाव हो तो उस पर उत्तराखंड के जंगलों में मौजूद दुर्लभ प्रजाति के उल्लुओं ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि उल्लुओं की बलि देने का जो सिलसिला है वो जारी है और दिवाली के मौके पर उल्लुओं की बलि देने की जो बात है वो कही जाती है और ये अंधविश्वास है कि दीपावली में धन की प्राप्ति के लिए उल्लुओं की बलि देना काफी अहम माना जाता है और इसी को लेकर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जो मुश्किलें हैं और चिंताएं जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि उल्लुओं की सुरक्षा के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि
दीपावली में धन प्राप्ति के लिए उल्लुओं की बलि देने का अंधविश्वास अभी भी जारी है और यही कारण है कि उल्लुओं की तलाश में इन दिनों जंगलों में घुसपैठ बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने सभी फॉरेस्ट डिवीजन में हाई अलर्ट घोषित किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में उल्लुओं की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। यही कारण है कि दीपावली के सीजन में हर साल उल्लुओं को लेकर चौकसी विशेष तौर पर बढ़ जाती है। हिंदू मान्यताओं में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है, लेकिन दूसरी ओर अंधविश्वास ये भी है कि दीपावली पर उल्लू की बलि देने से धन वर्षा होती है। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अमावस्या की रात को उल्लुओं के नाखून, पंजे, चोंच और पंखों से तंत्र साधना कराई जाती है, जिसके चलते हर साल इस सीजन में सैकड़ों उल्लुओं की जान पर बनाती है। इन दिनों जंगलों में तस्करों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड में सभी फॉरेस्ट डिवीजन, जू और पार्कों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी आसपास के ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहें और कहीं भी आपको वन तस्करी से संबंधित कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी ऐसा इनपुट मिलता है तो आप उसको वन विभाग, राजाजी टाइगर रिजर्व को सूचित करें। लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित लोग पिछले 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर परियोजना स्थल पर धरना दे रहे थे, जिसके चलते एसडीएम कालसी हरिगिरी ने परियोजना प्रभावित लोगों से धरना स्थल पर जाकर मुलाकात की। प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुनने के बाद एसडीएम कालसी ने आश्वासन दिया कि शासन स्तर पर जल्द प्रभावितों की सब समस्याओं को निपटाने की कोशिश की जाएगी। उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद प्रभावित लोगों ने 2 महीने का समय देते हुए धरना समाप्त कर दिया है। तो आपको बता दें कि समस्याओं के समाधान के लिए लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था और समस्या ये है कि जो बांध है वो प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि मौके पर कालसी पहुंचे और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त किया है, क्योंकि आश्वासन उन्हें मिला है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसी को लेकर लखवाड़ बांध प्रभावित जो इलाका है वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने 2 सप्ताह का समय देकर धरना समाप्त कर दिया है। तो आपको बता दें कि देखिए, समस्याएं ये आ रही हैं कि ना तो निगम हमारी बात सुन रहा है, ना ही एलएनटी हमारी बात सुन रही है। तो इन दोनों के जो मिले जुले मुद्दे हैं, उनसे जो हम बांध प्रभावित जो क्षेत्र के काश्तकार और जो युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो जब ये हमारी मांगें पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये धरना प्रदर्शन रखा गया था। तो आज उप जिलाधिकारी जी आए थे और निगम के कुछ अधिकारी आए थे वार्ता करने। बेरोजगार युवाओं को लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेरोजगार युवाओं की जो मांगे हैं, जो भर्ती निकलनी है, उस भर्ती को निकाला जाए जल्द से जल्द। और जिनकी टिहरी में कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ घर ऐसे हैं जिनकी भूमि अधिग्रहण नहीं की गई है, तो उसी में आते हैं वो लोग भी। तो जल्द से जल्द उनके लिए धारा 11 लागू की जाए ताकि वो लोग भी इसके लिए प्रतिभाग कर सकें। ये जो लखवाड़ बांध योजना है, इसमें कुछ काश्तकार और एक समिति जो है, उन्होंने बीजेपी के माध्यम से भी ये बात रखी थी कि उनकी जो अनुग्रह राशि है उसको बढ़ा दिया जाए और कुछ और मांगे भी थी उनकी। तो उसी को देखते हुए आज मैं धरना स्थल पर आया। यूजेबीएनएल के अधिकारी भी मेरे साथ थे और उस पर उनकी बातों को सुनने के बाद, क्योंकि उसमें जितनी भी वो कुछ मुख्य मांगे थी वो शासन स्तर पर लंबित है, उसमें उच्च स्तर पर उनके साथ पहले भी कई समिति के माध्यम से वार्ता भी हुई है। तो हमने उनको आश्वस्त किया कि जो शासन स्तर पर तो हमारी स्तर से भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि उस लेवल पर मीटिंग जल्दी आउट हो जाए ताकि जो भी नियमानुसार निराकरण होना वो हो। मसूरी में म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज छात्र संघ चुनाव के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ गई, तब जाकर माहौल शांत किया गया। पोलिंग बूथ पर जाने को लेकर छात्र संगठन के 2 ग्रुप आपस में आमने सामने आ गए और जहां पर जमकर लात घूंसे भी चले, वहीं भारी संख्या में पुलिस बल द्वारा हल्का लाठी प्रयोग किया गया। उसके बाद दोनों संगठनों को वार्ता कर शांत करवा दिया गया। इस मौके पर छात्र संगठन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करते नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद छात्र नेताओं द्वारा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
अल्मोड़ा जनपद की रानीखेत के भतरोज खान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान मोहान बैरियर पर तेज रफ्तार आ रहे सचल चिकित्सा वाहन से 16 कट्टों में 218 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया है। बरामद गांजा की बाजार में कीमत 32 लाख से अधिक बताई गई है। वहीं फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो आपको बता दें कि 32 लाख की कीमत का गांजा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक आरोपी को भी इस दौरान काबू किया गया है। आपको बता दें कि तस्कर के कब्जे से लगभग 32 लाख की कीमत का गांजा जो है वो बरामद किया गया है। तो बता दें कि पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस दौरान गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये जो तस्कर है वो लंबे समय से इस तरीके के कार्य कर रहा था और ये भी आपको बता दें कि 32 लाख की कीमत का जो गांजा है वो इस आरोपी से बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस अब आगे जांच में जुट गई है और इस आरोपी को काबू में कर लिया है। पूछताछ इससे की जा रही है ताकि जो अन्य गिरोह है उसका भी पूरा खुलासा किया जा सके, इसलिए पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। बहरहाल ताजा जानकारी है कि 32 लाख की कीमत का जो गांजा है वो इस आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक आरोपी को काबू किया गया, पूछताछ इससे जारी है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है और रिमांड पर भी लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है ताकि जो सरगना है इस पूरी तस्करी का उसे पुलिस काबू कर सके। उस तक पहुंचने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। चेकिंग अभियान चल रहा था और इसमें भतरोज खान पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस को चेक किया तो उसमें 2 कुंटल 18 किलो के लगभग गांजा बरामद हुआ है। इसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है और एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। ये एम्बुलेंस से हूटर बजाकर ये बैरियरों पे निकलते थे। अचानक ये कल एक चेकिंग में बड़ा हमको बरामदगी हुई है, तो इसकी लगभग 32 लाख के आसपास इसकी कीमत है और इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और जो वहां मौके से भागा था उसको भी तलाशा जा रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल हुई है। सीएम धामी ने इस दौरान संबोधित किया। पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर और साथ ही विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष भी है, उसकी मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं उत्तराखंड की ज्ञान की अविरल गंगा को प्रभावित करने वाले इस संस्थान में उपस्थित होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज के इस अवसर पर मैं हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमती नंदन बहुगुणा जी को भी नमन करता हूं कि यह विश्वविद्यालय हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमती नंदन बहुगुणा जी की विकासवादी सोच का परिणाम है। भाइयों बहनों, इस वर्ष दीक्षांत समारोह की थीम सशक्त महिला समृद्ध भारत रखी गई है और जैसी थीम है उसी के अनुरूप हमारा जिसका स्पष्ट उदाहरण आज के इस दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपका जीवन, आपके शुरुआती संघर्ष, आपकी समृद्ध सेवा और आपकी अनुकरणीय सफलता हर एक भारतीय को प्रेरित करती है। आप हमारे नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों, दलितों और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए आशा की एक किरण बनकर उभरी हैं। आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और आप अपने संघर्ष को आपने शक्ति बनाकर आप यहां तक पहुंची हैं। मैं आपकी जीवटता और आपकी समर्पण शक्ति को प्रणाम करता हूं। आप सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। भाइयों बहनों, महिलाएं
उत्तराखंड के आर्थिकी एवं पूरे जीवनचर्या की मजबूत आधार हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि अभी हमारे माननीय राज्यपाल जी मुझसे यहाँ पर पूछ रहे थे, जब सभी को माननीय राष्ट्रपति महोदय पदक दे रही थी, तो इसमें से आज पदक धारकों में छात्राओं की संख्या अधिक है और 44 स्वर्ण पदक विजेताओं में 30 छात्राएं हैं। यह एक सुखद संकेत है। मैं आप सभी से, छात्र छात्राओं से यह कहना चाहूंगा कि जीवन में सब कुछ करें, परंतु कभी तनाव न लें। मैं काफी देर से देख रहा हूं कि आप सभी बड़ी गंभीर मुद्रा में यहां बैठे हुए हैं, जबकि आज हमारे बीच में हमारी प्रेरणा स्रोत माननीय राष्ट्रपति जी हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए यहां आई हुई है। क्या कोई कारण है क्या? आज तो बहुत खुशी का दिन है। याद कीजिए वो दिन जब आप सब लोग पहले दिन विश्वविद्यालय में आए होंगे या महाविद्यालय में आए होंगे या कभी आपने इस यूनिवर्सिटी में कदम रखा होगा। घर में माँ, पिता, चाचा, मामा ने बहुत सारी सूचनाएं दी होंगी कि विश्वविद्यालय में जा रहे हो, वहां ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, इस प्रकार मत करना। एक प्रकार से आज भी वही पल है, पर याद रहे इसके पश्चात आपको स्वयं ही, क्योंकि आज को उपाधि प्राप्त हो गई है, आपको स्वयं ही अब आगे के संघर्षों का सामना करना है। कभी आपने सोचा है कि जब आप क्लासरूम में होते हैं, इंस्टीट्यूट में थे, पढ़ रहे थे, तब आप कितने अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते थे? कोई कठिनाई आई तो कोई सीनियर मिल गए, कोई साथी मिल गए, उसका समाधान हो जाता था, या कोई हमारे अध्यापक मिल गए, प्रोफेसर मिल गए, अगर वो भी नहीं मिले तो डीन मिल गए। चूंकि मैं भी विश्वविद्यालय में काफी दिनों तक पढ़ा हूं, इसलिए मैं आप सबके समक्ष खड़ा हो रहा हूं, तो मुझे भी अपने दिन याद आ रहे हैं, इसलिए मैं आप सबसे इस प्रकार का संवाद कर रहा हूं। आपको अब तक जितने भी सुरक्षित माहौल में फैसला करने की नौबत आई होगी, लेकिन अब आज उपाधि प्राप्त करने के बाद आप सभी को एकलव्य की तरह एकांत साधना करनी होगी, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह राष्ट्र साधना करनी होगी। मुझे जब भी आप सबके साथ संवाद करने का अवसर मिलता है, किसी छात्र एवं छात्राओं के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है, तो मैं एक बात जरूर कहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में काम कर रही है, और हमने सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के अपने जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, आप सब जानते हैं विकल्प रहित संकल्प क्या होता है। जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है वही विकल्प रहित संकल्प होता है, वो मैं आप सबके बीच में दोहराता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जो हमारा ये विकल्प रहित संकल्प है श्रेष्ठ उत्तराखंड का, उसमें अपनी जो सहभागिता है वो अवश्य सुनिश्चित करें, क्योंकि जिस भी समाज का युवा जागृत हो जाता है वह समाज निश्चित रूप से विकसित समाज बन जाता है, वह समाज आगे बढ़ जाता है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में अपना संबोधन दिया, और इसी संबोधन में उन्होंने जिस तरीके से छात्रों को संबोधित किया है, इसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां शामिल हुई, उन्होंने भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और बाद में केंद्रीय गृह मंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत इसी क्षेत्र से थे। हेमावती नंदन बहुगुणा, जिनके प्रयासों का प्रतिफल ये विश्वविद्यालय है, अपने समय के एक दिग्गज राजनीतिक थे जो केंद्र में मंत्री भी थे रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। भक्त दर्शन जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के
दौरान बद्रीनाथ मंदिर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, एक अच्छी शिक्षा भी थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी क्षेत्र में से थे। ये धरती ऐसे अनेक व्यक्तियों की जन्मभूमि रही है, उनमें से कुछ का ही मैंने यहाँ उल्लेख किया है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा में उत्तराखंड का योगदान अतुलनीय है। जीवनदायिनी गंगा और यमुना का उद्गम स्थल यही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थ स्थल है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कुंभ का भी मेला है। इस क्षेत्र की केंद्राओं और गुफाओं में भारत भूमि के ऋषि मुनियों के तोप का बोल है। यहाँ के वनों में जीवन का मंत्र है। इस राज्य में अनगिनत जल स्रोत निकालकर मैदानों भागों में वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मानव को जीवन प्रदान करते हैं। देवियों और स्वजनों, पहाड़ों पर जीवन संघर्षपूर्ण है। अभी पिछले महीने ही 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पलायन और यहाँ के संघर्षपूर्ण जीवन को दर्शाने वाला सृष्टि लाखेरा द्वारा निर्देशित फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। मुझे इस बात का संतोष है कि केंद्र और राज्य की सरकारें संतुलित विकास और स्थानीय रोजगार सृजन पर ध्यान दे रहे हैं। उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है। यहाँ पर मैदानी और तटीय इलाकों की तरह बड़े उद्योग स्थापित करने की अपनी सीमा है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्सेज के ऑप्टिमल यूज के लिए रिसर्च और नई इनोवेशंस की आवश्यकता है। स्थानीय आवश्यकताओं और बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे आर्थिक विकास किया जाए और रोजगार के अवसर पैदा किया जाए, ये आपके सामने चुनौती भी है और अवसर भी है। इस राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप शिक्षा को समाज के साथ जोड़ें, उसे समाज की बेहतरी और कल्याण में लगाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर पर्वतीय पौधों के सर्वाइवल, एडाप्टेशन एंड प्रोडक्टिविटी पर प्रशिक्षण और अनुसंधान कर रहा है। ये भी प्रसन्नता की विषय है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस द्वारा उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र के जैव संसाधनों के संरक्षण पर अनुसंधान किया जा रहा है। जिस राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन हुआ हो, उस राज्य में स्थित इस विश्वविद्यालय के द्वारा किए जा रहे ये प्रयास सर्वथा उपयुक्त है। देवियों और स्वजनों, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ये विश्वविद्यालय आगामी 1 दिसंबर को अपनी स्थापना व 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस दुर्गम इलाके में एक सामान्य शुरुआत करते हुए ये विश्वविद्यालय आज अपने 3 फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।